एडजेक्टिव के बारे में मैंने डिटेल में बतला दिया है, जिसमें एडजेक्टिव के टाइप्स, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का सेंटेंसेज में यूज, सम इम्पॉर्टेंट एडजेक्टिव्स जैसे सम एंड एनी, मच एंड मैनी, लिटिल ए लिटिल द लिटिल, फ्यू ए फ्यू द फ्यू का प्रयोग मैंने डिटेल में बतला दिया है। और मैं कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट रूल्स बताने जा रहा हूँ जो सेंटेंसेज में इनकरेक्ट दिया रहता है और उसे करेक्ट करना पड़ता है। वो छोटी छोटी गलतियाँ होती है जो कि इनकरेक्ट, जो कि हमें लगता है कि सही है किंतु वह सही नहीं होती। ये कहें कि सिंटैक्स ऑफ एडजेक्टिव्स, यही कह सकते हैं कि सिंटैक्स ऑफ एडजेक्टिव्स इनकरेक्ट है, करेक्ट करना है। अब बात करते हैं पहला रूल। यदि सेंटेंस में, यदि किसी सेंटेंस में ऑर्डिनल और कार्डिनल एडजेक्टिव्स दिया हो, कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबरल ऑफ एडजेक्टिव संख्यावाचक हैं, नंबरल ऑफ एडजेक्टिव दिए हों, पढ़ाया जा चुका है। ऑर्डिनल क्या होता है, कार्डिनल क्या है, मैंने डिटेल में बताया है इसके बारे में। दिए हों तो ओसी के, देख रहे हैं, ओसी के रूल के अनुसार, ओसी का रूल क्या है ये भी जान लीजिए। ओसी के रूल के अकॉर्डिंग इसे लिखते हैं, अर्थात ओसी मतलब ऑर्डिनल को पहले और कार्डिनल को बाद में, अर्थात ऑर्डिनल जैसे अब जानते हैं ऑर्डिनल क्या है, फर्स्ट सेकेंड, यही क्रम है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यही ऑर्डिनल है। को अर्थात ऑर्डिनल को पहले लिखते हैं, तथा इसके बाद कार्डिनल जानते हैं, 1 2 3 गिनती वाला जो है DC, ठीक। को इसके बाद कार्डिनल को लिखते हैं, कार्डिनल नंबर को लिखते, एडजेक्टिव को लिखते हैं, कार्डिनल एडजेक्टिव को लिखते हैं, एडजेक्टिव को लिखते हैं। जैसे दिया है, रीड टू फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक, ठीक। रीड टू फर्स्ट चैप्टर्स, रीड टू फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ दिस बुक, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। रीड पढ़ो, टू फर्स्ट चैप्टर्स, 2 पहले पाठों को, ऑफ दिस बुक। टीचर है, क्लास में आया है और बता रहा है कि रीड टू फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ दिस बुक, इस किताब के पहले 2 पाठों को पढ़ो, जो चैप्टर को पढ़ो। अब तो है सही, अब हमें करना क्या है, टू पहले लिख दिए हैं, फर्स्ट बाद में।
जबकि टू क्या है, कार्डिनल है, ये ऑर्डिनल है, ये सी है या ओ है। तो हम करना क्या है, ये इनकरेक्ट है, यही है, तो करेक्ट कर देते हैं। करेक्ट क्या होगा, रीड, अब फर्स्ट को ऊपर लगाएंगे, दो लगता है, द फर्स्ट, रीड द फर्स्ट, रीड द फर्स्ट। अब आर्टिकल पढ़ाना है, पता चल जाएगा, इसके बाद आर्टिकल ही पढ़ा शुरू करेंगे। रीड द फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट टू, रीड द फर्स्ट टू चैप्टर ऑफ दिस बुक। ठीक, दिस बुक, ठीक है। रीड द फर्स्ट, ये हो गया ऑर्डर ओ, और ये हो गया सी। देख लिए क्या है, यदि किसी सेंटेंस में ऑर्डिनल और कार्डिनल नंबरल ऑफ एडजेक्टिव दिए हों तो ओसी के रूल के अकॉर्डिंग इसे लिखते हैं, अकॉर्डिंग, अर्थात ऑर्डिनल जिससे फर्स्ट सेकेंड थर्ड है को पहले, और इसके बाद कार्डिनल 1 2 3 एडजेक्टिव को बाद में, नहीं ने कहा। अब देखिए, इसे रीड टू फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ दिस बुक, और तो सही है, इस किताब के पहले 2 पाठों को पढ़ो। हिंदी में तो लिख दिया कि इस किताब के पहले 2 पाठों को पढ़ो, ठीक। लेकिन क्या गलत है, फर्स्ट को पहले लिखना है, ऑर्डर में है, ऑर्डिनल है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड बताया है इसके बारे में, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में डेफिनिट एडजेक्टिव। तो और तो 2 को बाद में क्या आ गया, द फर्स्ट, रीड द फर्स्ट 2 चैप्टर्स ऑफ द दिस बुक। ये हमेशा पूछता है, ये छोटी छोटी गलतियाँ ये महान बन जाती है। कहने का मतलब कि है तो बहुत छोटा गलती, 2 फर्स्ट या फर्स्ट 2 हमारे अनुसार तो कुछ है नहीं, किंतु यहाँ गलत हो जाता है, सेंटेंस ही गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए रीड द फर्स्ट 2 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक, ये करेक्ट है। आगे दूसरा रूल बात करते हैं। एक सर्टेन है, ए सर्टेन और सर्टेन, दोनों का अर्थ होता है निश्चित। मतलब कैसा निश्चित, सर्टेन एंड असर्टेन, मतलब दोनों का अर्थ, या ये कहें कि दोनों का प्रयोग अवर्णनीय या अज्ञात। याद रहे, ए सर्टेन है और सर्टेन है, दोनों का प्रयोग अवर्णनीय, जिसका वर्णन नहीं किया गया, वो देखे नहीं हो, या अज्ञात के अर्थ के रूप में, अज्ञात के रूप में किया जाता है, किंतु हाँ किया जाता है। अब ए सर्टेन का मतलब क्या है, ए सर्टेन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले होता है, जबकि सर्टेन का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होता है।
दोनों में समानता क्या है? दोनों का एक सर्टेन कहो या सर्टेन कहो, दोनों अवर्णनीय है, जिसके बारे में नहीं जानते, कोई वर्णन नहीं है, या अज्ञात के रूप में किया जाता है। दोनों का प्रयोग, ये सर्टेन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल अंतर है, नाउन से पहले होता है, जबकि सर्टेन का, केवल सर्टेन का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन से के पहले होता है। अब बात करते हैं इसमें, जैसे एग्जाम्पल ले, आई मेट ए सर्टेन बॉय, ए सर्टेन बॉय इन द फेयर। आई मेट ए सर्टेन बॉय इन द फेयर, मैं किसी अज्ञात लड़के से मेले में मिला, जिसको नहीं जानता था। इसका मतलब, और इसको बारे अज्ञात, अज्ञात ये लड़का, देख रहे हैं, आई मेट ए सर्टेन बॉय इन द फेयर, मैं मेले में, इन द फेयर मेले में किसी एक अज्ञात लड़के से मिला। अब देखिए, ए सर्टेन पढ़ा रहा हूँ, अब आर्टिकल पढ़ाना है ए एन डी का, और उसी की ओर ये जो है ओरिएंटेड है कि आई मेट ए सर्टेन बॉय इन द फेयर, मैं किसी लड़के से मेले में मिला। ये क्या है? अनिश्चित आर्टिकल है, अनिश्चित, मतलब ये पता नहीं, अज्ञात है, अनिश्चित है। ठीक, दूसरा ये तो हो गया, ये सर्टेन निश्चित हो गया, मतलब अज्ञात कर दिया, और इसके साथ सिंगुलर देख रहे हैं कि बॉय क्या है? सिंगुलर नाउन है। और बात करें अज्ञात लड़कियां, सर्टेन गर्ल्स, सर्टेन गर्ल्स, देख रहे हैं, ये प्लूरल नाउन है। इस सर्टेन का प्रयोग प्लूरल नाउन के साथ, तो सर्टेन गर्ल्स आर प्लेइंग इन द फील्ड, सर्टेन गर्ल्स आर प्लेइंग इन द फील्ड, मतलब अज्ञात लड़कियां मैदान में खेल रही हैं, मतलब इसकी जानकारी कोई नहीं है। अज्ञात लड़कियां, अवर्णनीय लेखी लड़कियां, जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, अज्ञात लड़कियां, सर्टेन गर्ल्स आर प्लेइंग इन द फील्ड। तो यहाँ देख रहे हैं गर्ल्स सर्टेन है तो इस प्लूरल नाउन का प्रयोग हो रहा है, ये सर्टेन है तो सिंगुलर नाउन का। अब इसी में दे देगा आई मेट, अब सर्टेन दे देगा, यहाँ ए सर्टेन दे देगा, आई मेट ए सर्टेन बॉय इन द फेयर। तो याद रहे सर्टेन लगा है, और यहाँ ये बॉय जो है सिंगुलर है, बॉय क्या है? सिंगुलर है, बॉयज है तब तो ठीक है, आई मेट सर्टेन बॉयज तो सही है, लेकिन यहाँ केवल बॉय है तो गलत है, वहाँ ए लिखाना है, ए सर्टेन। और उसी प्रकार यहाँ प्लूरल नाउन है तो हमें क्या करना है? यहाँ ए नहीं लगाना है, केवल सर्टेन रहेगा, क्योंकि रूल है यही देता है। इसमें भी पता नहीं चलेगा क्या गलती है, सर्टेन ए सर्टेन में क्या गलती है, क्या पता चलेगा कि सर्टेन है कि ए सर्टेन है कि सर्टेन है, क्योंकि अभी अज्ञात, अभी अज्ञात के लिए है। किंतु ये बॉय से मतलब है, यहाँ सिंगुलर नाउन से मतलब है, यहाँ प्लूरल नाउन से मतलब है, मतलब इतने है, ये प्लूरल नाउन के साथ सर्टेन है, ये ए सर्टेन जो है सिंगुलर नाउन के साथ है। यही मैं कहा कि छोटी छोटी गलतियाँ जो है बहुत बड़ा गलती कर डालती है, ये छोटी छोटी गलतियाँ हैं। देख रहे हैं ये सर्टेन और सर्टेन दोनों तो एक है, दोनों का अज्ञात मैं लिख रहा हूँ, यहाँ भी अज्ञात लिख रहा हूँ। आगे तीसरा रूल, डबल कंपैरेटिव डिग्री, मतलब कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री का जब हम प्रयोग करते हैं सेंटेंसेज में, तो डबल कंपैरेटिव नहीं होता, ना ही डबल सुपरलेटिव होता। ये ऐसा प्राय पूछता है, इसे तो मोर मोस्ट लगाते हैं, ब्यूटीफुल हैंडसम है तो वो अच्छा है, लेकिन ऐसे जैसे टाल है, ये ओल्ड है तो मोर ओल्डर, मोस्ट ओल्डेस्ट भी लगा देते हैं, तो ओल्ड मोस्ट नहीं लगाना है, ओल्ड। तो वही बात कर रहा हूँ कि डबल कंपैरेटिव और डबल सुपरलेटिव
का प्रयोग, एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं करते। डबल, तो कम की बात करते हैं। डबल कंपैरेटिव और डबल सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं किया जाता, जैसे मैं बात करूं, सुमन इज taller than, सुमन इज more taller than her mother। यहाँ जानते हैं यहाँ मोर लगा है और इंटेलिजेंट रहता तो सही होता, लेकिन टालर में खुद ई आर लगा है। जब ई आर लगा है, खुद कंपैरेटिव है ये, यहाँ मोर ये भी कंपैरेटिव है, क्योंकि मोर ब्यूटीफुल अभी लगाएंगे तो मोर ब्यूटीफुल, ठीक, और मोस्ट ब्यूटीफुल होगा, ये होगा। पढ़ा चुके हैं कि दो से अधिक सिलेबल, एक से अधिक सिलेबल में दो या दो से अधिक सिलेबल वाला शब्दांश वाला शब्द ब्यूटीफुल 3 बार में है तो इसके साथ मोर लगता है। तो अभी हम कहने का मतलब मोर कंपैरेटिव है। और मोस्ट क्या है? मोस्ट भी सुपरलेटिव है ऐसे एडजेक्टिव के लिए। तो ये अभी कंपैरेटिव है और ये कंपैरेटिव है ही, तो यह मोर टालर नहीं लग सकता, मतलब केवल टालर लगेगा। ये मोर को रिमूव करना है। क्या होगा? ये इनकरेक्ट में था, तो क्या करते हैं करेक्ट में? सुमन इज टालर देन हर मदर। इसी प्रकार लेते हैं दूसरा, ये पहला था, दूसरा सुमन इज मोस्ट, इज द मोस्ट टालेस्ट, मोस्ट टालेस्ट गर्ल इन हर फैमिली। सुमन अपने परिवार में सबसे लंबी लड़की है, यही ना है। तो आप देख रहे हैं कि टालेस्ट भी है और द मोस्ट भी है। यह भी सुपरलेटिव है और यह भी सुपरलेटिव है। मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट हैंडसम होगा तो वहाँ मोस्ट हैंडसम तो है, पॉजिटिव है, मोस्ट लगा देंगे तो सुपरलेटिव हो जाएगा। किंतु जहाँ ई आर लगाकर कंपैरेटिव बना, ई एस टी लगाकर सुपरलेटिव बना, तो इसके लिए डबल जो है सुपरलेटिव कहलाएगा। इसकी आवश्यकता नहीं है, इसी को रिमूव करना है। तो करेक्ट में क्या होगा? ये इनकरेक्ट था। सुमन इज द रहेगा टालेस्ट, जानते हैं सुपरलेटिव डिग्री के बाद द का प्रयोग होता है। इज सुमन इज द टालेस्ट गर्ल इन हर फैमिली। ठीक, जानेंगे डबल। यहाँ ये सही, डबल जो है सुपरलेटिव का नहीं प्रयोग होता और डबल कंपैरेटिव का नहीं प्रयोग होता, ये भी क्लियर। और बात करें, ऐसे तो हम जानते हैं कि एडजेक्टिव का प्रयोग उस नाउन के पहले किया जाता है जिसका वह क्वालिफाई करे। ये तो क्लियर है कि एडजेक्टिव का प्रयोग उस नाउन से पहले किया जाता है, एडजेक्टिव का प्रयोग उस नाउन से पहले किया जाता है जिसका वह क्वालिफाई करे। किंतु क्या प्रेडिकेटिव यूज में वर्ब के बाद भी होता है, इसे बता चुका हूँ। एट्रीब्यूटिव यूज और प्रेडिकेटिव यूज बता चुका हूँ। जैसे कि बात करें, वैसे इसी को लिख दे, वैसे तो एडजेक्टिव का प्रयोग, एडजेक्टिव का प्रयोग उस नाउन से पहले होता है, जिसका
वह क्वालिफाई करे, क्वालिफाई करे। ये जानते हैं, जैसे एन ओल्ड मैन, एन ओल्ड मैन, मैन का क्वालिफाई क्या कर रहा है? ओल्ड। तो क्लियर है? ए ब्यूटीफुल गर्ल, ये देख रहे हैं, गर्ल की विशेषता मतलब गर्ल नाउन की विशेषता है क्या? एडजेक्टिव पहले प्रयोग हो रहा है। ये तो ऐसा होता है, किंतु प्रेडिकेटिव यूज में वर्ब के बाद भी होता है, के बाद भी होता है, वर्ब के बाद होता है, बाद एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, का प्रयोग होता है। यही बता चुका हूं। कब होता है? जब वह नाउन का विशेषता बताए, किंतु प्रेडिकेटिव यूज में वर्ब के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग होता है जब वह सब्जेक्ट की विशेषता बतलाए, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए। जब वह में एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन मतलब ये क्या हो? सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट की विशेषता बतलाए, विशेषता बताए। जैसे राम इज ऑनेस्ट, वर्ब है, वर्ब के बाद ऑनेस्ट का प्रयोग हुआ एडजेक्टिव का। कब? क्योंकि राम की विशेषता बता रहा है। इसी को कह सकते हो शी इज इंटेलिजेंट, ये है वर्ब, ये सब्जेक्ट है जो कि प्रोनाउन है, ठीक, और ये वर्ब है और ये इंटेलिजेंट विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव है। इस तरह मैं बता चुका हूँ अच्छी तरह। अब इतना लिखने का तात्पर्य क्या रहा कि वैसे तो एडजेक्टिव का प्रयोग उस नाउन से पहले किया जाता है जिसको क्वालिफाई करे, तो क्लियर कर दिया। किंतु प्रेडिकेटिव यूज में ये तो एक्टिवेटिव यूज था, वर्ब के पहले भी होता है, मतलब वर्ब के बाद भी, ठीक। जैसे ही वाज एन ओल्ड मैन, इसे मैं कह दूँ ही वाज एन ओल्ड मैन, तो क्या है? कोई अवसर नहीं। और मैन से पहले है, वर्ब के बाद आगे उससे मतलब नहीं। मैन से पहले, नाउन से पहले है, नाउन से पहले है, ये एडजेक्टिव है। यही ना नियम। किंतु जब प्रेडिकेटिव यूज होता है तो जो विशेषता बताता है सब्जेक्ट का, तो उसका भी उसी के लिए वर्ब के बाद किया जाता है, जिसका प्रेडिकेटिव यूज कहते हैं। पूरा बताया हूँ इसका। और मैं क्या बात करने जा रहा हूँ, इसी चौथे के अंतर्गत फर्स्ट रूल है कि जब एडजेक्टिव का प्रयोग, देखिए इसी का, ये तो सब बताया जा चुका है, ये नहीं बताया गया जो मैं बताने जा रहा हूँ। जब एडजेक्टिव का प्रयोग टाइटल की तरह हो, टाइटल की तरह हो तो उसे नाउन के बाद लिखते हैं, नाउन के बाद लिखते हैं। जैसे एज एलेक्जेंडर, एलेक्जेंडर को क्या कहते हैं? एलेक्जेंडर द ग्रेट, और ग्रेट को कैपिटल से लिखेंगे। सिकंदर महान, एलेक्जेंडर, सिकंदर महान। अकबर द ग्रेट, एलेक्जेंडर द ग्रेट conquered many countries, ठीक। क्या? एलेक्जेंडर द ग्रेट, एलेक्जेंडर नाम है, नाउन, इसका ये टाइटल है। क्या है? टाइटल है, टाइटल। तो कहने के मतलब कि जब एडजेक्टिव का प्रयोग टाइटल की तरफ हो
तो उसे नाउन के बाद लिखते हैं। लेजेंडर द ग्रेट, ग्रेट क्या है? टाइटल है, इसलिए इनको देखिए कैपिटल से लिखा हूँ। और इस नाउन के बाद, नाम प्रॉपर नाउन है, ये क्या है? प्रॉपर नाउन है, इस प्रॉपर नाउन के बाद लिखे हैं। इसी प्रकार हम ऐसे लिखते हैं, लेजेंडर द ग्रेट, अपने देश का लिख लेते हैं, अशोक द ग्रेट। इसी प्रकार अकबर द ग्रेट, देख लिए, अशोक द ग्रेट, अकबर द ग्रेट, अशोक महान, अकबर महान कहा जाता है। तो महान शब्द जो है यह क्या है? यह टाइटल है, इसलिए इसे इस नाउन के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। ठीक, ठीक। अब इसका मैं बताया कि एडजेक्टिव का प्रयोग जब टाइटल की तरह हो। और सेकेंड पार्ट में बात करूं, चौथे रूल का, ये रूल चौथा है, फोर्थ है का सेकेंड पार्ट में बात करूं, जो फ्रेजेज में एडजेक्टिव का प्रयोग, एडजेक्टिव्स का प्रयोग नाउन के बाद होता है। नाउन के बाद होता है। ठीक, फ्रेजेज में एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के बाद होता है। जैसे एयर, एपायरेंट, मतलब उत्तराधिकारी, क्लियर उत्तराधिकारी, स्पष्ट उत्तराधिकारी। एयर एपायरेंट, द टाइम, इमेमोरियल। टाइम नाउन है, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है। ठीक, ये नाउन है, ये क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक, टाइम इमेमोरियल, पॉइंट ब्लैंक, सेमीटाल है, टाइम ब्लैंक, वर्ड्स सबलाइन, सबलाइन, ये भी ना जानते हैं, सब नाउन है, एडजेक्टिव है। ठीक, ये नाउन है, एडजेक्टिव है। ये हो गया कि वर्ड्स सबलाइन, टाइम मेमोरियल, एयर, हेयर नहीं एयर, एच साइलेंट रहता है। इस प्रकार एक और है मुख्य। मुख्य और क्या है? जो सबको चलाता है, गॉड द ऑलमाइटी, गॉड द, देखिए एक कैपिटल से ईश्वर के लिए है, गॉड द ऑलमाइटी, ईश्वर सर्वशक्तिमान। देख रहे हैं? तो देख रहे हैं कि फ्रेजेज मतलब अरे एक से अधिक वर्ड हो, वर्ब ना हो, उसको फ्रेजेज कहते हैं। जब फ्रेजेज में एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के बाद होता है। इस प्रकार मैंने ये सिंटेक्स ऑफ एडजेक्टिव में कुछ ऐसे रूल्स को बतलाया जिसको मैं एडजेक्टिव के टाइप्स में, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में नहीं बता सका था। इस प्रकार हमारा एडजेक्टिव समाप्त हुआ। अब शुरू होगा आर्टिकल्स।